दिल्ली की मेयर प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल मेयर तो बनना ही है। इसलिए सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हाँ मैडम, जानना चाहेंगे कि 2 बार जो है चुनाव प्रक्रिया हुई और हंगामा हुआ ज़बरदस्त तरीके से 3 बार, लेकिन ये कि आप मेयर प्रत्याशी होने की वजह से भी मेयर नहीं बन पाए अब तक। भाजपा के जो निगम पार्षद हैं उन्होंने जो बदतमीजियाँ की या उन्होंने जो अभी तक शोर शराबा रहा, क्या घटना है उसके बारे में बता दीजिए। जी देखिए, पिछले 3 बार जो सदन में हुआ, अब आपने, हमने और पूरी दिल्ली की जनता ने, या मैं कहूँगी पूरे देश के निवासियों ने देख लिया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी हारने के बाद भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही। 3 बार सदन में जो हंगामा हुआ भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने किया और साफ साफ दिखा कि जो पीठासीन अधिकारी हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सत्या शर्मा जी, वो भारतीय जनता पार्टी और एलजी के इशारों पर सदन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से सदन को चलाने की कोशिश करती रही। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है, अपना निर्णय दे दिया है कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो हाउस में वोटिंग नहीं करेंगे। साथ ही तीनों चुनावों को जो पीठासीन अधिकारी चाह रही थी इकट्ठा करवाने के लिए, अब वो इकट्ठे भी नहीं होंगे। पहले अब मेयर का चुनाव होगा और मेयर की कुर्सी पर जो बैठेगा वो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव करवाएंगे। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि कल शांतिपूर्वक चुनाव हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जो भरोसा और विश्वास हमें अपने जुडिशियल सिस्टम में था, अब वो विश्वास और भरोसा हमारा और बढ़ गया है। शैली जी, आप किस विश्वास से कह सकते हैं कि आप जो है निर्विरोध चुन जाएंगे या वोटिंग से चुन जाएंगे, लेकिन भाजपा के लोग अभी भी ये कह रहे हैं, आश्वासन कर रहे हैं इस बात के लिए कि मेयर तो हमारा ही बनेगा? जी देखिए, ये तो पहले दिन से ही है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने नगर निगम से पिछले 15 साल से जो राज करी थी उठा के बाहर कर दिया। बट वो उस हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे और ऐसे ही बौखलाहट में कुछ भी बोलते जा रहे हैं। दिल्ली की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी को नगर निगम में अपना मैंडेट दिया है। तो ये ऐसी कोई स्टेटमेंट अगर भारतीय जनता पार्टी बोल रही है तो वो अपनी उस हार को स्वीकार ना कर पाने का बहुत बड़ा उनका ये उदाहरण है कि वो ऐसी स्टेटमेंट तभी दे रही है। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में तो है ही है और मेयर जब आम आदमी पार्टी का बन जाएगा तो दिल्ली के अंदर जो एमसीडी हैं या अन्य और सफाई कर्मचारी हैं, तमाम तरह के मुद्दे हैं, क्या उन सब समस्याओं का समाधान हो पाएगा फिर? जी देखिए, अभी तक जो 2.5 महीने से हाउस में हो रहा था उससे दिल्ली की जनता का बहुत ही नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द ऑफिशियल तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बने, मेयर मिले, डिप्टी मेयर मिले और जो पिछले 2.5 महीने में जो दिल्ली की जनता के काम रुके पड़े हैं वो हम उसको जल्द से जल्द शुरुआत करें कुछ कामों की, और जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट करें। चलिए जी, देखा जाए, मान लिया आज हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जनता का आशीर्वाद आपको बहुत है और आप मेयर चुन लिए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या करेंगे सबसे पहले दिल्ली की जनता के लिए? दिल्ली की जनता का आशीर्वाद तो अरविंद केजरीवाल जी पर, हमारे विधायकों पर, हमारे पार्षद पर, सब पर दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, अपना प्यार दिखाया है। और प्रायोरिटी जो हमारी रहेगी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी थी, हम उस पर काम करेंगे। और साफ सफाई का काम तो आप देख सकते हैं, अभी जब हमारे पार्षदों ने शपथ भी नहीं ली थी उससे पहले ही हमारे सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड में सफाई का काम, पेड़ों की छटाइयों का काम शुरू कर दिया था। तो जो काम हमने 10 गारंटी में दिए हैं, हम आने वाले समय में उसको ज़रूर पूरे अच्छे तरीके से उनको पूरा करेंगे। देखा जाए दिल्ली के अंदर जो है ज़्यादातर जो परेशानियां हैं वो शोषित पीड़ित वंचित समाज के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं। कहीं झुग्गियों में पानी की परेशानी है तो कहीं बिजली की परेशानी, कहीं राशन की परेशानी है तो कहीं विधवा पेंशन की परेशानी। क्या वो सब समस्याएं वार्ड वाइज जाके या मोहल्ले वाइज जाके या गलियों में जाके वो उनका समाधान भी होगा दिल्ली? जी बिल्कुल होगा। एक एक वार्ड में अरविंद केजरीवाल जी खुद अपने नेतृत्व में सब कामों पर अपना सुपरविजन रखेंगे। और आने वाले टाइम में हर वार्ड में एमएलए भी हमारे हैं अब तो, और हमारे पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं। तो अब ऐसी कोई दिक्कत, जो परेशानी पहले आ रही थी कि पार्षद दूसरी पार्टी का है और विधायक है वो दूसरी पार्टी का है, जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, अब वो बिल्कुल नहीं होगा और जल्द से जल्द सब काम पूरे होंगे। लेकिन शैली ओबराय जी, देखा जाए दिल्ली विधानसभा के अंदर देखा जाए आप फुल मेजोरिटी में हैं, आपका पूरा मेजोरिटी है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ही 2-3 एमएलए 4 एमएलए भाजपा के होने के बावजूद शोर शराबा मचाते हैं और कहीं ना कहीं रामविलास गोयल साहब भी उस चीज़ से परेशान रहते हैं। वो कहीं ना सदन में वो प्रस्ताव भी पास नहीं हो पाते जिनके लिए काम किया जाता है। तो आप कैसे कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं?
जी देखिए, ऑपोजिशन होगा तो वो शोर तो मचाएंगे। हाँ। वो हमें काम करने से रोकेंगे, दिल्ली की जनता को जो हमने वादे करे हैं हाँ। वो ना हो पाए, इन सबको वो पूरी रोकने की कोशिश करेंगे। हाँ। बट हम सब मिलकर हाँ। अपना जो हमने वादे करे हैं उनको पूरा करेंगे जरूर। आखिर में चलते चलते क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता के लिए? आप समझ लीजिए आज मेयर हैं, तो अब मेयर बनने के बाद में जी क्या? देखिए, मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी का, हाँ। मनीष सिसोदिया जी का, हाँ। दिल्ली की जनता का और अपने सभी पार्षदों का और अपने कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इस लायक समझा। पहले अब मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 86 ईस्ट पटेल नगर से मुझे जितवाया। हाँ। और उसके बाद मुझे अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, मुझे मेयर कैंडिडेट नॉमिनेट कर मुझे इतना बड़ा मौका दिया। और मैं पूरा वादा करती हूँ कि मैं अपनी इन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाऊँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।